फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो अपना वीडियो पढ़ा रहे हैं वो क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो एक बार उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। इंट्रोडक्शन देखते ही आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही इजी नजर आएंगे। और अगर आपने देख लिया है तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज का पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अपने पास ये बोल रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। उसके लिए अपने पास 2x x प्लस वाई इक्वल है 6,2 के। अब देखो आपको नजर आ रहे होंगे कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और ये इक्वल में लिखे हुए हैं। अगर मैंने बताया था, अगर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में क्या बताया था, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। तो यहां पर आप देखोगे 2x वो 6 के इक्वल है और x प्लस वाई है वो 2 के इक्वल है। तो यहां से इस 2 को इस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई में इस साइड आगे डिवाइड में। तो यहां से आप देखोगे x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3। इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, प्लस का 3 है इस साइड आके माइनस का, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया अपने पास माइनस का 1। ये वैल्यू आ गई अपने पास y की। तो ये देखो अपने वाले क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमें इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये बता रखा है x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल है 3,1 के। तो यहां पर भी सिमिलरली एज इट इज करना आपको, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। तो x प्लस 1 इक्वल टू 3 और y माइनस 2 इक्वल टू 1। प्लस का 1 इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, तो 3 माइनस 1। x की वैल्यू अपने पास यहां से कितनी आ गई 2। यहां से देखेंगे तो प्लस का 2 इस साइड आके, सॉरी माइनस का 2 इस साइड आके प्लस का, तो 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3। तो ये आपके एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बोल रखा है ए सेट है वो अपने पास है 1 3 5, बी सेट है वो अपने पास है 2 3। ये बोल रखा है कि सो दैट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब करवाया था तो उसमें अच्छे से बता दिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करवाते हैं। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखना। अब देखो पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है पहले सेट ए लिखा है उसके बाद सेट बी लिखा है। इसका मतलब है कि आप पहले ए सेट के एलिमेंट के साथ में बी सेट के जितने भी एलिमेंट है सबको लिख दो। जैसे यहाँ पर 1 है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के साथ 2 भी लिख देंगे और 1 के साथ 3 भी लिख दो एक बार, 1 2 1 3। ये ऐसे मत समझना कि ये एक मल्टीप्लाई है कि 1 की 2 के साथ करके 2 लिख दिया, 1 की 3 के साथ करके 3 लिख दिया। ऐसे नहीं करना। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है कि जो एलिमेंट है उनके साथ वो सारे एलिमेंट लिख देने हैं। तो अब ये तो 1 के साथ लिख दिए, ऐसे ही 3 के साथ लिख दो, 3 2 3 3। ऐसे ही 5 के साथ लिख दो, 5 2 5 3। ये आ गया अपने पास ए क्रॉस बी। ऐसे ही हमको निकालना है बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो अब बी वाले एलिमेंट पहले लिखने हैं, ए वाले बाद में लिखने हैं।
तो पहले आप लिखोगे बी क्रॉस ए के लिए 2 को पहले लिखोगे, 1 को बाद में लिख दोगे। 2 के साथ एक बार फिर इसको लिखोगे 2 3 2 5। उसके बाद अपने पास 3 वाला एलिमेंट है। अब देखो 2 वाला एलिमेंट के साथ सारे एलिमेंट हो गए ना, अब 3 वाले के साथ लिख दो। तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5। ये देखो अपने पास हो गया A क्रॉस B भी आ गया, B क्रॉस A भी आ गया। अब देखो ये इक्वल है या नहीं, इनमें जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं वो क्या इक्वल बने हैं? देखो 1 2, लेकिन 1 2 इसमें तो नहीं है, 1 3 वो इसमें नहीं है, मतलब इक्वल है ही नहीं। तो क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ये बोल रखा है कि ए सेट है वो अपना है 1 2 3, बी सेट है वो अपना है 3 4, सी सेट है वो अपने पास है 4 5 6। ये बोल रहा है फाइंड आउट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। आप देखो हमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना फर्स्ट पार्ट में। तो आपने पढ़ा है कि पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और ब्रैकेट में अपने पास है B इंटरसेक्शन C। और इंटरसेक्शन का मतलब आपने अच्छे से पढ़ लिया है फर्स्ट चैप्टर में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो कहने का मतलब है B और C सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है? जो दोनों में है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में लिखा हो। तो यहां पर देखो आप 4 3 में भी लिखा है, 4 सी वाले सेट में भी लिखा है, सॉरी बी वाले सेट में भी लिखा है 4 और सी वाले सेट में भी लिखा है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो यहां पर बी इंटरसेक्शन सी है वो अपने पास आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। अब बोल रखा है कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है हमें ए के साथ। तो यहां लिखोगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो भाई ए के जितने भी एलिमेंट है उनको बी इंटरसेक्शन सी वाले एलिमेंट के साथ लिखना है, क्योंकि ए वाले एलिमेंट को पहले लिखना है, इसको तो बाद में लिखना है। और बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो सीधी सी बात है 1 के साथ 4 लिख दो, 2 के साथ और 3 के साथ। हो गया आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो लिखो 1 4 2 4 3 4। ये लो भाई, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट में, चलो सेकंड पार्ट में यहां लिखता हूं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब यूनियन का मतलब आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जिन सेट का हमें यूनियन निकालना है उन सेट के सभी एलिमेंट को एक साथ लिख दो एक सेट बनाकर। तो यहां पर देखो क्या है 3 4 4 5 6 और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है 3 4 5 6 4 एलिमेंट हम यहां लिख देंगे इकट्ठे, एक ही सेट बना के 3 4 5 6 लिख दिया। अब इसकी ए के साथ करवानी है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब देखो ए वाला अपने पास सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो पहले 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 के साथ ये सारे, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, ऐसे लिखते जाओ। 1 के साथ लिखो 1 3 1 4 1 5 1 6 लिख दिया। अब ऐसे ही इस 2 के साथ इन सबको लिख दो भाई 2 3 2 4 2 5 2 6। अब ऐसे ही 3 के साथ लिख दो 3 3 3 4 3 5 3 6। ये देखो भाई मैंने इस ए सेट की क्रॉस प्रोडक्ट करवा दी, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दी बी यूनियन सी के साथ, ये आ गया। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो ही अपने पास पार्ट पूछे गए थे और दोनों के दोनों आई होप सबको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर समझ नहीं आए तो आप जो भी कहीं से भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो भाई ये बोल रखा ए सेट अपने पास है
एक्स सच दैट, ये साइन सच दैट का होता है, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इस डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर, तो एक्स लेस देन 2। बी सेट अपने पास है, वो देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, 1 लेस देन एक्स लेस देन 5। और सी सेट अपने पास है 3,5। ये बोल रखा है फाइंड आउट, फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना है। तो भाई ये निकालने के लिए आप सबसे पहले इन सेट्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, पहले इनको एक्सपेंड करके लिख लो। ये एक डेफिनेशन फॉर्म है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, इसको रोस्टर फॉर्म बना लो। रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो आप देखो अपने पास ए सेट में क्या बोल रहा है, ए सेट में बोल रखा है कि एक्स एलिमेंट है लेकिन वो 2 से छोटे हैं और होल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब 2 से छोटे हैं, होल नंबर से बिलोंग करते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो 0 के बाद क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 2। यहां पर 2 से छोटे हैं तो 2 तो लिखना ही नहीं है, तो ए सेट हो गया 0 और 1। बी वाला सेट में क्या बता रखा है, 1 से बड़े, 1 से तो बड़े और 5 से छोटे, लेकिन कौन से एलिमेंट, नेचुरल नंबर। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर 5 हम लिख नहीं सकते क्योंकि 5 से छोटे लिखने हैं, तो बी सेट आ गया अपना ये। और सी अपने पास गिवन है। बस अब आवे तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था एज इट इज करना है। पहले तो निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो आप देखोगे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो कॉमन एलिमेंट है 3। अब आप निकाल दोगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपको करवानी आ गई होगी, तो देख लो अच्छे से। अब इंटरसेक्शन का मतलब है ए वाले जितने भी एलिमेंट है सबकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करवा देंगे, किसके साथ करवा देंगे 3 के साथ। तो क्या लिख देंगे, 0 के साथ भी 3, 1 के साथ भी 3। उसके बाद ये देखो आपका फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हो गया। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बताया वो देख लो। सेकंड पार्ट में बोल रखा ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालो। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये तो सेम पार्ट है, पहले वाले में भी यही निकालना था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी यही निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले निकालो बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का मतलब है जितने भी एलिमेंट है बी और सी में उनको एक सेट बना के लिख दो सबको एक साथ। तो यहाँ पे आपने पढ़ा सेट बी में तो 2 3 4, सी में है 3 और 5, लेकिन 3 तो हमने लिख लिया, तो 3 तो दोबारा तो लिखना ही नहीं, तो आप कौन सा लिखेंगे 5। तो ये लिखो भाई बी यूनियन सी। इसके बाद ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी करेंगे तो ये लो अपने पास क्या आएगी, पहले एक एलिमेंट अपने पास 0 है तो 0 के साथ सारे लिख दो, 0 2 0 3 0 4 0 5 लिख दिया। इसके बाद 1 है, 1 के साथ सारे लिख दो, 1 2 1 3 1 4 1 5। ये लो भाई अपने पास आ गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। कोई डाउट है, अगर कोई भी दिक्कत हो फिर भी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताना है। ये बोल रखा है ए सेट तो है अपने पास 1 2 3, बी सेट है अपने पास 2 3 4 और सी सेट है अपने पास 4 5। ये बोल रखा है वेरीफाई दैट, प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना वो देख लो। ये बोल रखा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसको प्रूव करो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ। ये दोनों साइड लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे भाई। लेफ्ट साइड में अपने पास है बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में, तो पहले आप निकालो बी इंटरसेक्शन सी।
अब बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट चेक करो क्या है। 4 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो अपने पास 4 आ गया। इसके बाद हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब ए वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ ये बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को लिख दो। तो पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ और फिर 3 के साथ। ये लो भाई, ये आ गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद हम राइट साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में अपने पास क्या, पहले ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी निकालना आपको आती है, क्या करना है, ए के जितने भी एलिमेंट है उनके साथ बी वाले लिख दो। तो 1 के साथ लिख दो 2, 1 के साथ लिख दो 3, 1 के साथ लिख दो 4। फिर ऐसे ही 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। फिर ऐसे ही 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 3 के साथ लिख दो 4। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। 1 के साथ लिख दिया 2, 2 के साथ लिख दिया 2 और 3 के साथ भी एक बार 2। देखो सारे लिखे हुए हैं, 1 के साथ 2, 2 के साथ 2, 3 के साथ 2। ऐसे ही फिर 2 के साथ सारे लिख दिए, 3 के साथ सारे लिख रखे हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हो, पहले 1 के साथ वाले सारे लिख दिए मैंने जैसे, फिर 2 के साथ ये सारे लिख दिए मैंने ऐसे ही, फिर 3 के साथ वाले सारे लिख दिए। अब क्या निकालना है, ये तो ए क्रॉस बी आया है, अभी तो ए क्रॉस सी बचा हुआ है। तो ए क्रॉस सी निकाल के बताओ एक बार कैसे, जल्दी जल्दी निकालो। ए के साथ करेंगे तो ए क्रॉस सी, तो 1 के साथ लिख देते हैं 4, 1 के साथ लिख देते हैं 5। ऐसे ही 2 के साथ लिख देते हैं 4, 2 के साथ लिख देते हैं 5 और क्या अपने पास है 3 बच गया, तो 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5। ये लो ए क्रॉस सी भी आ गया। अब बोल रखा है राइट साइड में इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकाल दो ए क्रॉस सी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब इनमें कॉमन क्या क्या है। कॉमन देखो 1 4 यहां है, यहां भी 1 4 है, तो एक तो कॉमन हो गया 1 4। एक आप देखोगे और 2 2 कहीं कॉमन नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें है, तो एक लिख देते हैं 2 4। एक यहां पर देखोगे 3 2 है, कहीं नहीं है इसमें, 3 3 है, यहां पर देखो कहीं नहीं है इसमें, 3 4 है, यहां पर देखो हाँ है, तो यहां पर लिख देते हैं 3 4। बस ये कॉमन आ गया अपने पास, मतलब इन दोनों में है वो एलिमेंट, वो ऑर्डर्ड पेयर दोनों में है ना। अब देखो ये अपने पास राइट साइड है, ये अपने पास लेफ्ट साइड है, इक्वल है या नहीं है, इक्वल है, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये लो भाई आपके फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, अगर नहीं आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, फिर मैं करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दिया करो, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।